ये कहानी है आज से 5000 साल पहले की। यहाँ पर वर्ष का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये भारत का समृद्ध इतिहास है। ज़रूरत है तो हमें इसे फिर से समझने की। ये सारा किस्सा जो कृष्ण का है, ये स्टार्ट होता है कृष्ण के जन्म से 9-10 साल पहले से। उस वक्त सूरसेन जनपद नाम का एक राज्य था जिसकी राजधानी थी मथुरा। वहाँ के राजा का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के 9 बेटे और 5 बेटियां थीं। इन सब में सबसे बड़ा था कंस। कंस स्वभाव से बहुत निर्दयी, उद्दंड, आक्रामक और गुस्से वाला इंसान था, परंतु वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। इस चीज का प्रमाण हमें मिलता है जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई, तब कंस खुद रथ चलाकर एक सारथी बनकर अपने बहन और बहनोई को उनके घर पे छोड़ने गया था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और अपने बहनोई वासुदेव का भी बहुत सम्मान करता था। अब कंस के मुताबिक राज्य में सब कुछ सही चल रहा था। लोग उससे डरते थे, उसके खिलाफ बगावत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी और कोई दूसरा राज्य कंस के राज्य पे हमला करने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि कंस उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध का दामाद था। यह मैं आपको जरासंध के बारे में कुछ बता देता हूँ। जरासंध जो है उस वक्त आर्यवर्त में एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसे मगध अधिपति कहते थे। उस वक्त आर्यवर्त में 2-3 राज्य ही हैं जो बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बड़े थे। उनमें एक हस्तिनापुर था, दूसरा पांचाल था और तीसरा मगध था। कई छोटे छोटे राज्यों ने इन 3 बड़े राज्यों की शरणागति स्वीकार कर रखी थी। जरासंध जो है महादेव का एक बहुत बड़ा सेवक था और वो खुद एक मल्ल था। मल्ल युद्ध में वो एक निपुण मल्ल था। उसकी 2 बेटियां थी, प्राप्ति और अस्ति। इन दोनों बेटियों का विवाह उसने कंस से करा रखा था। इसी राजनीतिक संबंध के कारण भारतवर्ष का कोई दूसरा राजा या राज्य कंस के राज्य पे आक्रमण करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। कहने का मतलब कंस का जीवन बिना किसी डर के आसानी से वैभव, ऐश्वर्य और भोग विलासिता के साथ में व्यतीत हो रहा था। हालांकि मथुरा की जनता कंस के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, उससे तंग आ चुकी थी, पर कंस के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन की बात है जब नारद मुनि अपने शिष्यों के साथ मथुरा आए हुए थे। एक आश्रम में शाम के वक्त वो मथुरा वासियों की बातें सुन रहे थे, उनकी व्यथाएं सुन रहे थे। मथुरा वासियों ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कंस ने हम सभी का जीना दुश्वार कर दिया है। उसने हम पर भांति भांति के अनावश्यक कर लगा रखे हैं। उसके ससुर द्वारा भेजी गई खास सैनिकों की टुकड़ी दिन दहाड़े हमारे पशुओं को उठाकर ले जाती है। उसके सिपाही दिन दहाड़े बाजारों में लूटपाट करते हैं, रोकने पर मारते हैं। उनके दुष्ट सैनिक घर से हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ अनाचार करते हैं। हे मुनिवर, हमें कंस के अत्याचारों से बचाइए। मथुरा में कंस के राज में कोई भी स्त्री अब सुरक्षित अनुभव नहीं करती है। हे मुनिवर, आप जैसे संत के होते हुए भी हमें पशुओं के समान जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कृपा करके हमें कंस के आतंक से निजात दिलाएं। वहाँ मौजूद औरतों और पुरुषों की पीड़ा सुन नारद मुनि बहुत क्रोधित हो गए और वहाँ से सीधा कंस की राजसभा में जा पहुंचे और जाकर उन्होंने कंस को ललकारा, हे कंस, तुम्हारे अत्याचारों की पराकाष्ठा हो चुकी है। अपने ससुर जरासंध की शक्ति के प्रभाव ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम पूर्ण रूप से अहंकार के वश में आ चुके हो। अगर तुमने तुरंत अपने अत्याचारों को अंत नहीं किया तो तुम्हारा विनाश शीघ्र हो जाएगा। कंस अपनी ही राज्यसभा में अपने खिलाफ इतने कठोर वचन सुन के बौखला गया और गुस्से में और अहंकार के वश में आकर बोला, नारद, क्यों व्यर्थ विलाप कर रहे हो? कौन है जो मुझे मार सकता है? इस संपूर्ण आर्यवर्त में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो मेरे खिलाफ शस्त्र उठाए या मुझे ललकार सके। तब नारद ने कहा, तेरी बहन
तेरी प्रिय बहन देवकी का आठवां पुत्र ही तेरा नाश करेगा, वही तेरा सर्वनाश करेगा, वही तेरा काल बनेगा। ये चेतावनी देते हुए नारद मुनि उस राजसभा से चले गए। ऋषि श्रेष्ठ नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनकर मन ही मन वो भयभीत जरूर हो गया था, पर इस चीज का आभास उसने अपने सभाजनों को नहीं होने दिया और मन ही मन वो इस भविष्यवाणी के बारे में चिंतन करने लगा कि अगर मेरी प्रिय बहन देवकी का आठवां पुत्र मेरा वध करेगा तो मुझे उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। वो अपने सारे प्लान तैयार करने लगा देवकी की होने वाली 8वीं संतान से बचने के लिए।